नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमो नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र के अंदर में मंगल योग हुआ। ये भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भावी होनहार सूचक है, क्योंकि गुरुदेव श्री को पाने से तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि, आचार्य भगवंतों की जिनवाणी और अनादि अनंत ऐसा अपना शुद्धात्म तत्व को बदलाने वाला निज भाव पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से स्पष्ट किया, यह इस युग का एक आश्चर्यकारी विस्मयकारी निजात्म तत्व को प्रकाश करनारी जागती ज्योत पूज्य गुरुदेव श्री ने अत्यंत अत्यंत स्पष्ट की। अभी अपन चलते विषय के अंदर में दृष्टि के निधान के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने जो आत्म स्वभाव की जो महिमा गाई है वो सही में आश्चर्यकारी है। एक एक बोल के माध्यम से जिस तरह से आत्मा को प्रोत्साहित किया है, आत्मा का लक्ष्य करने का विधान बताया है, ये सही में एक अद्भुत और अलौकिक है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाए ऐसे बोल है, शुद्धात्मा ऊर्ध्व हो जाए, उग्र हो जाए, दृष्टि स्वभाव के ऊपर चली जाए और जानते जाते निर्णय करती हुई अनुभूति क्षण मात्र में कर ले, ऐसा विधान पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्ट हुआ। इस दृष्टि का निधान की एक निधि यह है कि दृष्टि करने से निदान प्राप्त होता है। जगत का ऐसा कोई भी निदान नहीं है जो दृष्टि से प्राप्त हो, एकमात्र शुद्धात्मा ऐसा है जो दृष्टि से प्राप्त होता है। दृष्टि के निदान, इसलिए उस शास्त्र का नाम भी रखा गया दृष्टि का निदान। अपनी वस्तु जो है वो दृष्टि से प्राप्त होती है। एक समय के लिए भी जीवों ने भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा लक्ष्य नहीं किया, जिसने लक्ष्य किया उसको निदान प्राप्त हो गया। ऐसा अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक दृष्टि का निदान परमागम, उसका अपना जो विषय चल रहा है उसके पहले अपन जहाँ से विषय शुरू किया उसके आगे के बोलों में से एक एक बोल लेते हैं। आज 6ठा नंबर का बोल देखते हैं। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, हे भव्य, देखिए गुरुदेव श्री शुरुआत कहाँ से करते हैं, हे भव्य तू शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को भी मत देख। 6ठे बोल के अंदर में भव्य को कहते हुए संबोधित किया कि तू शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को भी मत देख। क्यों मत देख? क्योंकि तेरे पास तेरा पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है, उसे देख। देखने की वस्तु तो अपना पूर्णानंद का प्रभु है, उसको देख प्रभु। बहुत सुंदर बात है, अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। तूने आज तक शरीर को देखा, राग को देखा, एक समय की पर्याय को देखा, ये सब देखने वाली वस्तु नहीं है, तो इसको मत देख। और तेरे समीप के अंदर में महाप्रभु पूर्णानंद का नाथ प्रभु पड़ा है, उसको देख। देखना है तो किसको देखना है? पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है, उसे देख। अरे भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप के समीप में ही है। अभी प्रत्येक जीव कहाँ पर है? क्योंकि अरे भगवान पूर्णानंद का स्वरूप के समीप में ही है, वह दूर कैसे रह सकता है? यानी वो इतना समीप है कि जो देखना चाहे उसकी तत्काल उसके ऊपर नज़र चली जाएगी।
बस बात इतनी कि वो देखना चाहे तो। समीप पड़ा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, पूर्णानंद का स्वरूप समीप पड़ा है, वो दूर कैसे रह सकता है? देखिए गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, वो दूर कैसे रह सकता है? यानी कि कोई अपने भगवान आत्मा को देखना चाहे तो दूर कैसे रह सकता है, क्योंकि वो समीप में पड़ा हुआ है। तू जहाँ पे है वहीं पे पूर्णानंद का स्वरूप पड़ा हुआ है। उसकी दृष्टि करना चाहे तो एक क्षण मात्र में देख ले, ऐसी वस्तु है। तो शरीर को, राग को और एक समय की पर्याय को देखने का मना कर रहे हैं और भगवान आत्मा को देखने का आदेश दे रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है प्रभु, क्योंकि अपन ने जिसको देखा नहीं उसको देखना, जिसको देखा है आज तक उसको देखना बंद करना है, और जिसको नहीं देखा उसको देखना है। भगवान आत्मा को देखना है और राग, शरीर और एक समय की पर्याय को देखना बंद करना है। एक समय की पर्याय को देखने का बंद करने का मतलब है परिणाम के अंदर में जो भी हो वो होने दो, उसका विकल्प मत करो, उसकी चिंता मत करो, उसको देखी मत, उसके सामने देखना छोड़ दे और अपना पूर्णानंद का नाथ प्रभु समीप में पड़ा, उसको देख। ये अवसर है प्रभु, ये स्वर्णिम अवसर है, अद्भुत अवसर है, अलौकिक अवसर है, जहाँ पे सिद्धि द्रव्य की दृष्टि हो सकती है। ऐसा आदेश पूज्य गुरुदेव श्री कहता है। और कहता है तू यदि देखना चाहे तो दूर कैसे रह सकता है? समीप पड़ा है, समीप पड़ा है, दूर कैसे रह सकता है? इस प्रकार दिगंबर संतों की वाणी शंखनाद करती हुई आती है कि तेरे समीप पूर्णानंद का स्वरूप पड़ा है, उसे तो आज ही देख, आज ही स्वीकार कर। देखिए दिगंबर संतों की वाणी पड़कार करती हुई, शंखनाद करती हुई आती है कि तेरे समीप जो पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है उसको तो आज ही देख, आज ही स्वीकार कर और हा पाड़। कल मत करना प्रभु, इस बात के ऊपर वायदा मत करना, आज ही स्वीकार कर, आज ही देख। क्योंकि तू अभी देखना चाहेगा तो अभी देख सकता है, क्योंकि वस्तु विद्यमान है, वस्तु हाजिर, उसका अभी तू स्वीकार कर कि हा पाड़ के मैं प्रभु हूँ। यदि हा पाड़ेगा तो प्रभुता प्रकट हो जाएगी। ऐसा तो पूर्णानंद का नाथ है, हा करते ही हालत पर्याय में प्रभुता प्रकट हो जाए, तो ऐसा पूर्णानंद का नाथ है। हा पाड़े और प्रभुता प्रकट हो जाए, हा पाड़े और हालत सुधर जाए, हा पाले और सिद्ध उच्च में चला जाए, ऐसा तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु है। देखिए कितनी अद्भुत बात कही है पूज्य गुरुदेव श्री ने। ये आह्वान किया है भव्य जीवों को, आज ही तू देख, आज ही तू हा पाड़, आज ही तू स्वीकार कर। देखिए अनुभूति जब हो तब हो, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार तो प्रत्येक जीव अभी कर सकते हैं। स्वीकार करने से निर्णय हो जाएगा, और निर्णय होते ही दृष्टि भी हो जाएगी और अनुभूति भी हो जाएगी। लेकिन पहले हाथ तो पाड़, लेकिन हाथ पाड़ने का विधान क्या है? शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को भी मत देख। तेरे समीप पूर्णानंद का नाथ प्रभु पड़ा है, उसको देख। किसको नहीं देखना और किसको देखना, दोनों बात सिखाई। अपने नाथ को देखना है और परिणाम को देखना बंद करना है। परिणाम को नहीं हटाना, उसको देखना बंद करना, मत देख। जिसकी ओर नहीं देखना उसकी ओर मत देख, जिसकी ओर देखना उसकी ओर देख। तो देखना कहाँ बता रहे, उसको हटाने का नहीं बोल रहे, उसको मिटाने का नहीं बोल रहे, उसमें कुछ फेरफार करने का नहीं बोल रहे, उसको मत देख। बस एक समय की पर्याय को भी मत देख। राग तो होता नहीं, सुबह में कहा था ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर में रेत नहीं होती, ऐसे भगवान आत्मा के अंदर में राग नहीं होता। मत देख, जो मेरे में होता नहीं उसको मैं क्यों देखूं? शरीर आत्मा में होता नहीं उसको मत देख, राग होता नहीं उसको मत देख, एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में नहीं है तो उसको मत देख। वहीं पे समीप में वस्तु पड़ी है, पूर्णानंद का स्वरूप समीप में ही है। समीप तू जहाँ पे खड़ा है वहीं पे समीप में ही है, पास में ही है। तू दृष्टि करे तो वस्तु नजर में आ जाए, ऐसी चीज है। दिगंबर संतों की वाणी शंखनाद फूकती आ रही कि तू परमेश्वर ही है, हाँ करते ही हालत प्रकट हो जाए। तो देखिए आज ही देखने का कह रहा है, आज ही स्वीकार करने का कह रहा है। अभी
सुबह में कुदरती अपने एक बात कही थी बाबूजी की कि कौन मोक्ष में जाना चाहता है, हाथ ऊंचा करे। अब भी कौन मोक्ष में जाता चाहता है? इससे गुरुदेव श्री कहता है आज ही स्वीकार कर, आज ही हाँ कर, आज ही देख। कौन तैयार है आज ही देखने के लिए? क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, न्याय से, लॉजिक से, तर्क से, आगम से, भावों से बात अत्यंत स्पष्ट हो चुकी है। और ऐसा कोई मुमुक्षु नहीं है जिसको ये बात अंतरंग में उतरती नहीं होगी। मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, इसका सब कोई स्वीकार करता है। और जहाँ परिणाम है वहीं पे प्रभु है। परिणाम इधर और प्रभु इधर ऐसा नहीं है। जहाँ परिणाम है वहीं पे प्रभु है। परिणाम को मत देख और प्रभु को देख। गुलाब फूल की जाई को मत देख और स्फटिक मणि को देख, क्योंकि स्फटिक मणि में गुलाब फूल की जाई पड़ रही है। तो जो जाई पड़ रही है तो स्फटिक के साथ में अविनाभावी है, और स्फटिक स्फटिक है। तो पर्याय को नहीं देखते हुए स्वभाव को आज ही देख, आज ही स्वीकार कर। अब भी स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। आगे के बोलो के अंदर में गुरुदेव से कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। राग से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, राग से भिन्न। ऐसे संस्कार तो पाड़ प्रभु, काम तो होगा ही होगा। चिंता मत कर प्रभु। जो अपने स्वभाव को देखता है उसको वस्तु समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो देख प्रभु अपने हाँ पाड़। हाँ पाड़ने से हालत सुधर जाएगी। हाँ पाड़ेगा तो सिद्ध हो जाएगा। ना मत पाड़ना प्रभु। प्रभु के कर, भगवान के कर, नाथ के कर। तू परमात्मा ऐसा कह रहे हैं, इसका स्वीकार कर, आज स्वीकार कर, आज ही देख। देखिए तू उसे तो आज देख ऐसा नहीं कह रहे, आज ही देख जोर दे रहे, आज ही स्वीकार कर जोर दे रहे, और हा पाड़, आज ही देख, आज ही स्वीकार कर। कल की बात मत करना प्रभु। ये मार्ग में कल नामनी कोई चीज नहीं होती है। कल माने वायदा। गुरुदेव श्री उसका भी बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। एक जीवन वार का दृष्टांत देते हैं। महाजन लोग को भोजन करने के लिए बुलाए थे, तो उसके अंदर में कुछ ब्राह्मण लोग आ गए। तो बोला हम लोग को जिमाइए, बोला कल आना। दूसरे दिन आया तो बोला कल आना। तीसरे दिन आया तो बोला कल आना। कल कभी होता नहीं और ब्राह्मण कभी जिमे नहीं। ऐसी बात है प्रभु, अपन वायदा न करें, हाँ पाड़े। आज ही देखने की बात, आज ही स्वीकार करने की बात। स्वीकार कर, आज ही स्वीकार कर। स्वीकार करेगा तो देखने का उपक्रम होगा, तो अनुभूति में आ जाएगा। क्योंकि अनुभूति तो स्वभाव है, स्वानुभव गोचर स्वभाव है। देखिए आचार्य भगवंतों की बात, गुरुदेव की बात, ज्ञानियों की बात सब एक जगह पर लेकर आती है। अपन इस बात को समझने का प्रयत्न करें। किसको नहीं देखना? शरीर को मत देख, राग को मत देख, एक समय की पर्याय को मत देख। किसको देख? तेरे पास तेरा पूर्णानंद का प्रभु पड़ा है, उसे देख। तेरे पास मैंने तू स्वयं पूर्णानंद का प्रभु है, उसे देख। आज तक तूने मैं पूर्णानंद का प्रभु उसको देखा नहीं। अरे भगवान, देखिए अरे भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप के समीप में ही है। समीप में है ऐसा नहीं, समीप में ही है। गुरुदेव श्री की करुणा, निष्कारण करुणा, उछलता हुआ सागर, करुणा का सागर पूज्य गुरुदेव आज ही देखने के लिए और आज ही स्वीकार करने का आदेश दे रहे हैं। जो जीव इस बात का आदर और स्वीकार करे उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जावे ही जावे। ये नियम वाली बात है। क्योंकि उसने अपनी दृष्टि जहाँ पे जाती थी वहाँ से समेट लिया, और नहीं जाती थी वहाँ पे चक्षु खोल दिया, वहाँ पे देखना शुरू कर दिया। मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य किया तो भगवान तो समीप में पड़ा है, ही पड़ा है। उसको देख, उसका स्वीकार कर। ऐसी अद्भुत बात इस 6 नंबर के बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। अपन इस बात को अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करें। जिसको देखने को बता रहे हैं, जिसका स्वीकार करने को कह रहे, आज तक उसका स्वीकार नहीं किया।
मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं किया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं देखा। उसको देखने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए गुरुदेव श्री आदेश दे रहे हैं। अपन इस आदेश को सहर्ष स्वीकार करें। जब परम पिता, धर्म पिता, मोक्ष में ले जाने वाले पिता जब पुत्रों को यह कहता है कि तू आज ही स्वीकार कर और आज ही देख, तो देखना चाहिए और आज ही इसका स्वीकार करना चाहिए। इसमें देर मत कर, हाथों पढ़। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि पूर्णानंद का नाथ मैं हूँ, पूर्णानंद का प्रभु मैं हूँ। वो स्वीकार करेगा तो इसकी महिमा आएगी, महिमा आएगी तो रुचि होगी, रुचि होगी तो दृष्टि जाएगी, दृष्टि जाएगी तो अनुभूति होगी। ये सब अपने आप होने वाली क्रिया, तो इसकी परवाह मत कर। ये शिष्य को, मुमुक्षु को प्रश्न यह रहता है कि ये बात तो सब कुछ सच्ची है, लेकिन विकल्प नहीं तोड़ता, क्या करे। मत देख विकल्प की ओर प्रभु, तू परमात्मा है इतना देख। विकल्प को तोड़ने का अभिप्राय रहने दे प्रभु। जब तक विकल्प को तोड़ने का अभिप्राय नहीं रखोगे तब तक स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। आप तो अपनी त्रिकाली सत्ता में रहो। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, इस सत्ता के अंदर में रहो। विकल्प को तोड़ने जाओगे तो सत्ता के अंदर में ध्रुव सत्ता का नाश होगा। ये कार्य मत करो प्रभु। स्वभाव को देखो, त्रिकाली सत्ता में रहो। मैं ध्रुव सत्ता हूँ, परिपूर्ण सत्ता हूँ, भगवंत सत्ता हूँ, नित्य सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, ज्ञायक सत्ता हूँ, आनंदमय वस्तु हूँ, निर्विकल्प वस्तु हूँ। ऐसा देखो अपने स्वभाव के अंदर। विकल्प अपने आप टूट जाएगा, विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता। विकल्प को तोड़ने जाओगे तो विकल्प की पुष्टि होगी, और विकल्प की ओर नहीं देखोगे, स्वभाव की ओर देखोगे तो विकल्प अपने आप टूट जाएगा, छूट जाएगा। ये स्वयं छूटने वाली व्यवस्था, उसको छूटने के लिए प्रयत्न मत करना प्रभु। आज तक हमने इस प्रयत्न नहीं किया, उसीलिए बात कठिन लगी, मुश्किल लगी। हमने विकल्प को अटकाने का प्रयत्न किया, विकल्प को मोड़ने का प्रयत्न किया, विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न किया। इसके अंदर में विकल्प का ममत्व बना रहा, विकल्प का एकता बनी रही, ममत्व बना रहा, दर्शन में बना रहा। तो क्या हुआ? श्रद्धा के अंदर में त्रिकाली ध्रुव तत्व का नाश हुआ। त्रिकाली ध्रुव तत्व का श्रद्धा के अंदर में नाश हुआ प्रभु। मत करो, विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न मत करो। विकल्प मेरी वस्तु नहीं है ऐसा देखो, मेरे में विकल्प ही नहीं है। विकल्प भगवान आत्मा में होते ही नहीं है। विकल्प तो मानसिक परिणाम है, मनाश्रित परिणाम है, तो जड़ है, पुलकल है, उसको मैं क्यों हटाऊं, क्यों मिटाऊं? मेरी वस्तु ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरा स्वभाव तो निर्विकल्प भगवान आत्मा है। तो मेरा स्वभाव निर्विकल्प है तो विकल्प से मैं क्यों देखूं और विकल्प को तोड़ने का क्यों प्रयत्न करूं? स्वभाव को देखोगे तो विकल्प मिट जाएगा, विकल्प को तोड़ने जाओगे तो विकल्प पुष्ट हो जाएगा। ये नियम है। क्या कहा? स्वभाव को देखोगे तो विकल्प टूट जाएगा, और विकल्प को तोड़ने जाओगे तो विकल्प पुष्ट होगा। और अपन अनादि से करते आ रहे हैं, उसके लिए बोलते हैं विकल्प की ओर देखो ही मत, क्यों? तेरी वस्तु ही नहीं है। अब तेरी वस्तु नहीं है, उसकी ओर देखते कि जिससे परद्रव्य भिन्न है, रागादि भाव भिन्न है, ऐसे विकल्प मेरे में नहीं होते। विकल्प मेरी वस्तु नहीं, विकल्प मेरा स्वभाव नहीं। विकल्प को तोड़ने का अभिप्राय छोड़ दो। अभिप्राय के अंदर में मैं निर्विकल्प वस्तु हूँ ऐसा लेकर मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा लो। जब मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा लोगे तो वस्तु के ऊपर दृष्टि जाएगी। वस्तु के ऊपर दृष्टि जाएगी तो विकल्प का जन्म ही नहीं होगा। विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न मत करना प्रभु। तोड़ने जाओगे तो आत्मा का नाश होगा, आत्मा का घात होगा। क्योंकि जो मेरी वस्तु नहीं उसको तो तोड़ने जा रहा है, जो मेरी वस्तु नहीं उसको तो मिटाने जा रहा है, और मेरा स्वभाव विद्यमान है उसको देखता नहीं। ये तो अंधापने की बात है। तो प्रभु अपन वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें, स्वभाव के ऊपर दृष्टि ले जाने का प्रयोग करें, प्रयास करें, और अनुभूति न हो ऐसा 3 काल के अंदर में होता नहीं। प्रयोग के अंदर में वस्तु न मिले, वस्तु न देखे, ऐसा होता नहीं है। प्रयोग में तत्काल वस्तु मिल जाए ऐसा विधान है, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा देखे और वस्तु जवाब न दे, ऐसा नहीं होता। प्रयत्न ईमानदारी का होना चाहिए, प्रयत्न वस्तु को देखने का होना चाहिए। लक्ष्य के अंदर में एक भगवान आत्मा होना चाहिए, श्रद्धा प्रतीत के अंदर में एक भगवान आत्मा होना चाहिए।
लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का, ये वस्तु की व्यवस्था है। तुझे परवाह नहीं करना किसी भी चीज़ की। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, सोगानी जी ने कदम कदम पे इस बात को स्पष्ट किया है कि स्वभाव की ओर लक्ष्य कर, अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा देख, परिणाम को देखने का उपक्रम छोड़ दे, परिणाम को मत देख। परिणाम तेरी वस्तु नहीं है, परिणाम तेरे में होते नहीं है, तो उसको क्यों तू देखता है? द्रव्य में परिणाम होते ही नहीं है, द्रव्य तो अपरिणामी है। अपरिणामी में परिणाम नहीं होता तो तू परिणाम को हटाने का प्रयत्न क्यों करता है? तू जैसी वस्तु है वैसा देखने प्रभु। देखिए, परिणाम को मत देख ऐसा कहा ना, एक समय की पर्याय को भी मत देख। एक समय की पर्याय द्रव्य के अंदर में है ही नहीं। अपन क्या करते हैं? पर्याय से एकत्व मिटाना, पर्याय की दृष्टि हटाना। लेकिन पर्याय की दृष्टि हटे कैसे? जो मैं हूँ उसको देखूँ, तो जो नहीं है उससे दृष्टि हट गई। अपन ने परिणाम के अंदर में फेरफार करने का प्रयत्न किया, परिणाम के अंदर में राग आदि का अभाव करने का प्रयत्न किया, परिणाम के अंदर में वितरागता प्रकट करने का प्रयत्न किया, अशुद्धता टालने का प्रयत्न किया, शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न किया, विकल्प मिटाने का प्रयत्न किया, निर्विकल्पता प्रकट करने का प्रयत्न किया। लेकिन वो विकल्प के अंदर में निर्विकल्पता थोड़ी है। विकल्प तो जड़ परिणाम है, पुद्गल परिणाम है, और मैं निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता हूँ। ऐसी वस्तु की व्यवस्था को देख प्रभु। ऐसी वस्तु को देखे और वस्तु प्रकट नहीं हुआ, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। मार्ग को अपन मार्ग से समझने का प्रयत्न करें और मार्ग समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसलिए कल 116 नंबर के बोल के अंदर में कहा था कि जिसके सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है उसका सारा अंतर ही बदल जाता है, अंदर में उथल पुथल हो जाता है। जहाँ श्रद्धा सही हुई, जिसको सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है, बस टर्म से है, सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है, उसका सारा अंतर ही बदल जाता है। हृदय पलट जाता है, अंतर में उथल पुथल हो जाती है, अंधेपन से सूझता हो जाता है, अंतर में ज्योति जग जाती है। देखिए, व्यवस्था जहाँ सही श्रद्धा हुई, मैं परमात्मा हूँ, उसका स्वीकार हुआ, तो क्या होता? अंतर में उथल पाथल हो जाती है, दशा की दिशा पलट जाती है, स्वभाव से हकार आता है, मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। जिसका अंतर पलट गया उसको किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता। अंतर पलट के मने जहाँ अंतर पलटा, स्वभाव की ओर दृष्टि हुई, आनंद की नदियाँ बहने लगी, किसी को पूछने जाना पड़ेगा ये आनंद है, सम्यक ज्ञान है क्या? तो स्वयं को अनुभूति में आने वाली वस्तु है। स्वयं जहाँ स्वभाव की दृष्टि की तो अनुभूति में आनंद आ गया। तो बात स्वभाव की दृष्टि की है, बात अपनी सच्ची श्रद्धा की है ना। जो देखिए उसने कहा जिसको सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है, जिसको, किसको? जिसको। क्या? सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा क्या प्रकट होती है, बस इतनी सी बात है। तो फिर सब कुछ अदल बदल जाता है, पूरा पलट जाता है, उलट पुलट हो जाता है, दिशा पलट जाती है, स्वभाव का स्वीकार आता है, किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता है, हृदय पलट जाता है, अंधेपन से सूझता हो जाता है, देखता हो जाता है, अंतर में ज्योति, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, आनंद ज्योति जग जाती है। स्वसंवेदन होता, बस स्वसंवेदन ही आत्मा है। अनुभूति में क्या है? स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन ही मैं हूँ, आनंद ही मैं हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ। ऐसी सहज परिस्थिति अंतरंग के अंदर में हो जाती, जहाँ स्वभाव को देखा तो सारी की सारी बात पलट जाती है, उसकी दशा की सारी दिशा फिर जाती है। जिसका अंतर पलट जाता है उसे किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता, उसका अंतर बेधड़क प्रकार करता हुआ साक्षी देता है कि अब हम प्रभु के मार्ग में मिल गए हैं। बेधड़क पड़कार करता हुआ साक्षी देता है कि अब हम प्रभु के मार्ग में मिल गए हैं। प्रभु का मार्ग वो मेरा मार्ग है। संतों का संदेशा आ चुका है, ये संतों का संदेशा है। क्या संदेशा है? कि अब अल्पकाल में सिद्ध होकर ही रहेंगे। अल्पकाल में 2-4 भाव हो तो कोई गिनती का नहीं है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोल करार है
जिसने अपने स्वभाव को स्वीकार किया, स्वभाव की सच्ची श्रद्धा की, उसकी दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर जाती ही जाती है और उसमें पूरा उलट पुलट हो जाता है, उथल पाथल हो जाता है, हृदय पलट जाता है, स्वभाव जवाब देता है, आनंद की नदियाँ बहने लगती है, स्वयं आनंदित होता है, असंख्यात प्रदेश में रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा, स्वभाव की अद्भुतता, स्वभाव की अलौकिकता अपूर्व होती है प्रभु। आप अपने आप को देखो, अपने स्वभाव को देखो। श्रद्धांत से वस्तु का विश्वास आया, परिचय हुआ, प्रतीति में आया, लक्ष्य गया, नजर गई, दृष्टि हुई, अंतरंग की पूरी दुनिया पलट जाती है। फिर उसको ऐसा महसूस होता है इस विश्व के अंदर में हमसे धनाढ़ी और कोई नहीं। इससे सुगानी जी को होता था। लाखों की बस्ती के अंदर में, कलकत्ता की नगरी में रास्ते पे चलते हुए उसे महसूस होता था कि लाखों की नगरी में मैं एक ही सुखी हूँ। जिसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर पड़ गए उसको और क्या चाहिए। ये अपना कल बोल चला था, खाली अपने एक रिव्यू किया उसका कि प्रभु के मार्ग में बेधड़क मिल गया है, ऐसा अंतर से पड़कार आता है। ये जिसको स्वभाव की श्रद्धा हो गई, प्रकट हो गई, उसकी बातें हैं। तो अपने को अपनी श्रद्धा प्रकट करनी है। और प्रकट करनी है माने करनी नहीं है। मैं श्रद्धेय तत्व हूँ तो श्रद्धा हो गई। देखिए क्या शब्द क्या है, जिसको सच्ची श्रद्धा प्रकट करते हैं ऐसा नहीं लिखा, होती है श्रद्धा, प्रकट होती है। एक एक शब्द का कीमत है प्रभु। श्रद्धा प्रकट की नहीं जाती क्योंकि श्रद्धा का श्रद्धेय तत्व में अभाव है। मैं श्रद्धेय हूँ ऐसा विश्वास हुआ तो श्रद्धा प्रकट हो गई। जैसी वस्तु है वैसा विश्वास हुआ तो श्रद्धा प्रकट हो गई, होती है। मैं श्रद्धेय हूँ वही श्रद्धान है, मैं परमात्मा हूँ वही श्रद्धान है। इस श्रद्धान का श्रद्धेय तत्व में अभाव है, लेकिन श्रद्धेय तत्व को देखा तो श्रद्धा प्रकट हो गई तो होती है, ऐसा कहने में आता है। ये श्रद्धा प्रकट की नहीं जाती। हमने श्रद्धा प्रकट करने का प्रयत्न किया तो श्रद्धा प्रकट नहीं हुई, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखे तो श्रद्धा प्रकट हो जाती है। 116 नंबर का बोल था, अभी आज 117। हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से भी अधिक। कितना साल का शास्त्र का पठन? हजारों वर्षों का शास्त्र के पठन से भी अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। स्वानुभव की कीमत कितनी? हजारों वर्षों के शास्त्र के पठन से भी अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। अपने अनादिकाल बिताया, जैन शासन मिला तब शास्त्र स्वाध्याय में, चिंतन मनन में अनंत काल बिताया, लेकिन हजारों वर्षों के शास्त्र स्वाध्याय से अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। स्वानुभव एक क्षण का होता है, एक समय का होता है। उसकी अधिकता किससे? हजारों वर्ष के शास्त्र पठन से अधिक है एक समय का स्वानुभव। तब क्या करना? जिसे भव समुद्र से पार होना हो उसे स्वानुभव की विद्या सीखना चाहिए। ऐसे उपदेश है पूज्य गुरुदेव श्री का। जिसको अपना स्वभाव में जाना हो, भव समुद्र से पार होना हो, उसे स्वानुभव की विद्या सीखनी चाहिए। स्वानुभव की विद्या क्या है? मैं परमेश्वर हूँ, बस एक विद्या है प्रभु, ये विद्या सीखनी चाहिए। देखिए, जिसे भव समुद्र से पार होना हो उसे, जिसे उसे स्वानुभव की विद्या सीखना चाहिए। प्रभु ये विद्या सीखनी होगी। ये बहुत सरल विद्या है, बाकी विद्या सीखने में तो हजारों वर्ष लग जाए। हाँ, लेकिन ये विद्या आज तक सीख क्यों नहीं पाए? उसके माना शास्त्र से मिल जाएगा, शास्त्र के पठन से मिल जाएगा, शास्त्र के स्वाध्याय से मिल जाएगा, गुरु से मिल जाएगा, तीर्थंकर परमात्मा से मिल जाएगा, चिंतन से मिल जाएगा, मनन से मिल जाएगा। तो कहीं से प्राप्त होने की विद्या नहीं है। स्वानुभव प्राप्त करने की ये विद्या नहीं है।
ये होता है, आता है मुमुक्षु जीवन के अंदर में, ये आने वाला उपक्रम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नज़र वहाँ पे नहीं होती। नज़र शुद्धात्मा के ऊपर होती है, नज़र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर होती है। जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर नज़र होती है तो मैं हूँ ऐसा एहसास आता है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसा श्रद्धान होता है, ऐसा लक्ष्य होता है। तो उसके अंदर में आत्मा के ऊपर दृष्टि जाते अनुभव हो जाती है। ये स्वानुभव की विद्या स्व का अनुभव गम्य वस्तु का स्वभाव है। देखिए, बात तो आचार्य भगवंतों की या गुरुदेव की कहीं से भी ले, एक जगह पे आना होगा, मैं पे आना होगा। मैं, I in the beginning, I at the middle and I at the end is always capital. मैं, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं परमात्मा हूँ। जिसको भव समुद्र पार करना हो उसको यहाँ पर आना होगा। जिनवाणी का आधार, गुरुदेव का आधार, देवगुरु शास्त्र का आधार होता है। जब एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना तो नौका पे बैठना पड़ता है, और नौका इस किनारे से उस किनारे ले जाती है। लेकिन नौका में बैठा रहे तो नदी पार नहीं होता। नाव किनारे पे पहुंच गई फिर भी पार नहीं किया जाएगा जब तक नाव में से उतरेगा नहीं। नाव उस किनारे पे जाने तक का तो साधन है, लेकिन नाव से उतरेगा तो उस किनारे पार लगेगा। ऐसे देवगुरु शास्त्र साधन तो है। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, ज्ञानी पुरुषों की वाणी साधन तो है, लेकिन वहाँ से दृष्टि हटाओगे, स्वभाव के ऊपर दृष्टि आओगे तो नौका पार लगेगी। क्योंकि जब तक पर के तरफ देखते रहोगे तब तक राग होगा। निमित्त के ऊपर दृष्टि जाएगी तो निमित्तिक राग वैसा ही होगा। तीर्थंकर परमात्मा को देखे तो भक्ति का भाव, गुरुदेव को देखे तो भक्ति का भाव, अहोभाव, जिनवाणी को देखे तो पूजा का भाव। आए बिना रहेगा नहीं, नहीं और नहीं। उससे दृष्टि हटाना, ये पर द्रव्य है मेरे लिए, पर है, जिससे जगत पर है, इच्छा द्रव्य पर है, ऐसे देवशास्त्र गुरु पर है। ऐसे वहाँ से दृष्टि हटावे और स्वभाव की ओर देखे, और स्वभाव जवाब न दे, ऐसा तीन काल में होता नहीं। इसलिए कहते हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से भी, हजारों वर्षों की बात यहाँ पर लिखे, लेकिन हम लोग अनादि काल से शास्त्रों का पठन कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं, उसको एक समय के लिए भी स्वानुभव हमने नहीं किया क्या, बल्कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वभाव की दृष्टि नहीं की। स्वानुभव की विद्या क्या है? अनुभव स्वानुभव की विद्या नहीं है। अनुभव का विषय भगवान आत्मा मैं हूँ, ये स्वानुभव की विद्या है। दृष्टि के विषय के अंदर में स्यादवाद का अभाव होता है, और अनुभूति के अंदर में स्यादवाद का सद्भाव होता है। दृष्टि के विषय में पर्याय से रहित आत्मा, और अनुभूति के अंदर में पर्याय से सहित आत्मा। जब पर्याय से रहित आत्मा ध्यान का ध्येय होता है, तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय होता है। तो पर्याय को नहीं हटाना प्रभु, पर्याय से दृष्टि हटानी, पर्याय से लक्ष्य हटाना, और स्वभाव का लक्ष्य करना, स्वभाव की दृष्टि करना। मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि ये स्वानुभव की विद्या है। तो जिसको भव समुद्र को पार करना है, उसे स्वानुभव की विद्या सीखना चाहिए। इसके पीछे पढ़ना चाहिए। इसके पीछे पढ़े और बात समझ में नहीं आवे, ऐसा होता नहीं है। अपन को परम सौभाग्य से गुरुदेव मिले हैं, परम सौभाग्य से शुद्धात्मा की ऊर्ध्वता वाली सारी बातें मिली है। ये बात मिलने के पश्चात भी यदि अपन भगवान आत्मा की बात को सुनते नहीं हैं तो बात चल नहीं सकती है। ये 117 हुआ, 118। देखिए,
दो लिटी का वाक्य है, लेकिन इसके अंदर में कितना माल है। हजारों वर्ष के शास्त्र पठन से अधिक एक समय का स्वानुभव है। भव समुद्र को पार करने वाले को स्वानुभव की विद्या सीखना चाहिए। बस एक बात है, स्वानुभव की विद्या क्या है? मैं अनुभव मूर्ति हूँ। स्वानुभव की विद्या क्या है? मैं परमेश्वर हूँ। स्वानुभव की विद्या क्या? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। स्वानुभव की विद्या क्या है? मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ। समीप पड़ा, उसको देख, उसको स्वीकार कर, ये विद्या है स्वानुभव। जैसी अपनी त्रिकाल वस्तु है उसका स्वीकार करना, उसका अहम करना, उसका एकत्व करना, और वो मैं हूँ ऐसा जहाँ स्वीकार होता है, जहाँ उसको देखता है वहाँ अनुभूति होती है। स्वानुभव की विद्या। अब सरल विद्या प्रभु तुझे कठिन क्यों लगती है, वो गुरुदेव को नहीं पता। प्रभु हर्षित हो, उमंगित हो, कैस्टर ऑयल पी के मत सुन इस बात का। गुरुदेव कहते थे जब शुद्धात्मा की बात आवे तो मुंह तो ऐसा करता है जैसे किसी ने दिवेल पिला दिया। दिवेल माने कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पीता तो मुंह बिगड़ता है। भगवान आत्मा की बात सुनकर यदि हर्षित नहीं होता, उल्सित वीर्य से नहीं सुनता, तो क्या कहे तुझको प्रभु। स्वानुभव की विद्या सिखाई जाती है, मोक्ष में जाने का मार्ग बताया जा रहा है, परिपूर्ण परमात्मा तत्व को हथेली में दिया जा रहा है। प्रभु एक बात, हर्षित हृदय से भगवान आत्मा की बात सुन। 117 अभी देखिए 118 के अंदर में आत्मार्थी कैसा होना चाहिए इसका भी ज्ञान कराते हैं। मैं शुद्ध हूँ, राग भी मेरा स्वरूप नहीं है। बात तो ये सही है, मैं शुद्ध हूँ, राग भी मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, ऐसी अकेली अध्यात्म की बात सुनने में अच्छी लगे, ऐसी अकेली अध्यात्म की बात सुनने में अच्छी लगे और वैराग्य भावना के श्रवण में, चिंतन में उत्साह न जगे तो वह शुष्क है। वैराग्य भावना, संसार से उदासीनता, उसके चिंतन मनन के अंदर, उसके श्रवण चिंतन में उत्साह न जगे, वैराग्य भावनाओं में उत्साह न जगे तो ये शुष्क है। माने कोरी कोरी बातें करने से नहीं चलता है। यदि आप सही में अपने आप को मैं शुद्ध हूँ ऐसा मानते हो, मैं राग से रहित परमात्मा हूँ ऐसा मानते हो, तो आपको वैराग्य बाहर से आए ही आए, बाहर से उदासीनता आवे ही आवे, आपको परमात्मा हो ये बात समझावे, लेकिन वैराग्य नहीं आवे ऐसा नहीं हो सकता। जब स्वभाव की महिमा आती है तो बाहर से उदासीनता आती ही आती है, बाहर में रस नहीं लगता, क्योंकि रस एक जगह होता है, चाहे तो स्व में हो चाहे तो पर में हो। स्व में रस हो और पर में ओतप्रोत हो, ऐसा नहीं हो सकता। स्व में रस हो तो पर से उदासीन हो जाता, वैराग्य भावनाओं का श्रवण करता, वैराग्य भावना का वो चिंतन करता, स्वभाव के अंदर में उत्साहित होता है। और ऐसा नहीं है तो शुष्क है बिल्कुल, ये पोपटिया ज्ञान है। गुरुदेव कहता था पोपटियु ज्ञान है। अंतर स्वभाव के साथ साथ वैराग्य भावनाएं भी होती है। अंतर स्वभाव के साथ साथ वैराग्य भावनाएं भी होती है। जिससे अंतर के शुद्ध स्वभाव की रुचि हुई, उससे पर्याय में राग घटने पर वैराग्य भावनाएं भी होती है। अंतर शुद्ध स्वभाव की रुचि हुई, परमात्मा तत्व की रुचि हुई, परमेश्वर तत्व की रुचि हुई, तो क्या हुआ, पर्याय में राग घटता है, और राग घटता है तो क्या होता है, वैराग्य भावना साथ में चलती है। जब स्वभाव की रुचि होती है, स्वभाव की महिमा आती है, तो अंतरंग के अंदर में उत्साह रहता है और बाहर के अंदर में उदासीनता रहती है। बाहर के अंदर में वैराग आता है, राग घटता है। जब बाहर में राग घटता है तो वैराग्य भावना के अंदर में मन लगता है। ये सहज में होती है वैराग्य भावना, क्योंकि जहाँ स्वभाव का रस जगा तो बाहर में वो लुखा हो जाता है, लुखा सूखा हो जाता है, बाहर में रस नहीं रहता। बाहर की प्रवृत्तियों में ज्ञानी देखा भी जाए तो होते नहीं है वहाँ पे, वो तो बसते हैं अपने ज्ञायक स्वभाव के अंदर। तो जिसको स्वभाव का रस लगे, स्वभाव की रुचि जगे, उसको बाहर का वैराग्य होता ही होता है। ये नियम वाली बातें हैं कि स्वभाव का रस जगे और बाहर के अंदर में भी रस बना रहे, ऐसा नहीं होता।
शुद्धात्मा का रस जगे और बाहर के संसार की प्रवृत्तियों के अंदर में उत्साहित होकर एक में एक होकर उसके अंदर में बैठा रहे, उसी का लगन लगती रहे, ऐसा हो नहीं सकता। स्वभाव की रुचि में, स्वभाव के रस में, बाहर में राग घटता है। राग घटता है तो स्वभाव ऊर्ध्व होता है। वैराग्य भावना के अंदर में उसका मन लगता है, नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसको संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता, क्षणिकता, विनाशितता, संयोग का वियोग है, सब बात उसको समझ में आती है। तो एकदम निश्चित हो जाता, मक्कम हो जाता अपने त्रिकाल स्वभाव की ओर। और जब त्रिकाल स्वभाव की ओर मक्कम होता है तो ऊर्ध्वता होती है अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की। जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की ऊर्ध्वता होती है तो बाहर में राग घट जाता है, राग रहता नहीं, लुक्खा हो जाता, उदासीन हो जाता है। तो वैराग्य भावना के अंदर में अंतरंग में चलती रहती है वैराग्य भावना, क्योंकि उसको दिखता है क्षणिक संसार की क्षण भंगुरता, संसार की नश्वरता, स्वभाव की अविनश्वरता और संसार की नश्वरता, स्वभाव की पूर्णता और संसार की अपूर्णता। क्योंकि मेरी वस्तु ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं उसमें अपनापन क्यों करूं? तो राग घटता जाता है और उदासीनता बढ़ती जाती है। तो वैराग्य भावना होती ही है। ऐसी सुमेल होता है, अंतरंग और बहिरंग का सुमेल होता है। जब अंतरंग में रहने का वो प्रयत्न करता है तो बहिरंग में उदासीन होता है, वैराग्य भावना रहती है उसकी। क्योंकि राग घट गया, पर पदार्थों का एकत्व मिटता चला जाता है, दर्शन मोह क्षीण होता चला जाता है, स्वभाव जब ऊर्ध्व होता चला जाता है तो बाहर का एकत्व घटते चला जाता है, विकल्प मिटते चला जाता है। तो वैराग्य भावना के अंदर में उत्साहित होता है, अच्छा लगता है, इनका श्रवण करता है। तो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य सुखधाम हूँ, ये बात तो परम सत्य है। इस बात को कायम रखते हुए उनके सुमेल रूप वैराग्य भावनाएं आत्मार्थी के जीवन के अंदर में होनी चाहिए, उसका श्रवण होना चाहिए, उसका उत्साह होना चाहिए और स्वभाव की ऊर्ध्वता होनी चाहिए। ऐसा सुमेल जिसको हो, वो स्वभाव का स्वीकार करते हुए, स्वभाव को देखते हुए, मैं वर्तमान में ही पूर्णानंद का नाथ हूँ, इसका देखते हुए, इसका स्वीकार करते हुए, श्रद्धा प्रतीति में लेते हुए, ज्ञान लक्ष्य में लेते हुए, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी एकता होते हुए सादी अनंत काल के लिए सभी भवय आत्माएं निज स्वरूप में लीन लेते हुए परमात्मा पद को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना।